राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। इन्हीं नेत्रों से दिव्य विभूतियों का दर्शन हो रहा है। हमसे उन्होंने कहा कि जिन महापुरुष का संग हमें मिला तो हमको कहा गया था मिट्टी छू दें तो मिश्री हो जाए। हम सोचे कोई चमत्कारी होंगे, पर मिट्टी क्या है? कहती है देह ही मिट्टी है और इसमें ब्रह्मानंद की अनुभूति होना यही मिश्री है, प्रेमानंद की अनुभूति होना यही मिश्री है। मैं निरंतर उसी भाव में डूबा रहता हूँ। यही खाक चौक वाले ठाकुर जी, जिनका भी हम लोग दर्शन करके आए हैं। महाराज जी के साथ कैसा ठाकुर जी का संबंध था, कैसी लीला होती थी, हम कह नहीं सकते हैं। एक महाराज जी के ही शिष्य थे, वो यहाँ पुजारी थे। महाराज जी कलकत्ता गए तो महाराज जी की तो त्यागी साई सेवा पूजा थी। अब बाहर से पोशाक और वो सब श्रृंगार ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन भाव तो, सेवा तो भाव से होती है, केवल सजावट से थोड़ी सेवा होती है। तो वो पुजारी, उसके मन में आया कि ठाकुर जी, पहाड़ी बाबा, सुखदेव जी सबको बढ़िया से सोडा गरम करके और सोडा में पानी कपड़ा भिजा भिजा करके खूब रगड़ रगड़ के बढ़िया से इनको धो दें, बढ़िया सब कपड़ा साफ कर दें, एकदम मज्जन करके ठाकुर जी को चमका दें। पुजारी तो पुजारी के मन में ये भाव आया और उसने यहाँ ठाकुर जी को सोडा में, गर्म पानी में सोडा डाल के, और गुनगुना था, और सोडा के पानी से कपड़ा डाल डाल कर भगवान के श्रीअंग को रगड़ा। उसके अनुसार तो ठाकुर जी उजरे निकले आए, स्वच्छ हो गए, बड़े अच्छे लगने लगे। लेकिन महाराज जी कलकत्ता भवानीपुर में जो मुकुंद बाबू वाला स्थान है, वहीं महाराज जी थे। ठाकुरबाड़ी में, ऊपर ठाकुरबाड़ी है, वहाँ महाराज जी थे। तो रात्रि का समय था, इधर ठाकुर जी की शयन हुई और शयन के इस समय महाराज जी कहते साक्षात रघुनाथ जी की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो मैंने देखा बाबा बाबा, बड़े मीठे स्वर में बाबा बाबा। तो कहते जैसे ही हम उठ करके लेट गए थे, थोड़ी नींद हो गई थी, जैसे उठ के बैठे तो क्या देखते हैं कि मूल पुरुष पहाड़ी बाबा महाराज, सुखदेव जी महाराज, उनके साथ तीनों सरकार, श्री राम, लक्ष्मण और जानकी, तीनों सरकार मूल पुरुष पहाड़ी बाबा सुखदेव जी के संग पधारे हैं और बोल रहे हैं कैसा पुजारी आपने रखा, हमको सोडा के पानी से, गर्म पानी से स्नान कराया, देखो हमारे सारे शरीर में फफूले आ गए। तो महाराज जी ने देखा प्रत्यक्ष, कोई स्वप्न नहीं, ठाकुर जी ने जगा कर देखा तो ठाकुर जी के, जानकी जी के, रघुनाथ जी के, लक्ष्मण जी के और पहाड़ी बाबा के, सुखदेव जी के श्रीअंग में छाले आ गए थे, फफोले आ गए थे। जैसे जलने पर फलक पड़ जाते, ऐसे फलक पड़ गए थे। ठाकुर जी कहकर अंतर्धान हो गए और महाराज जी ने आवाज़ लगाई, हैं? हाँ, मुकुंद मुकुंद कह, हाँ आवाज़ लगाई बड़ी जोर से, मुकुंद मुकुंद। जो मुकुंद के घर में थे वो जग गए सब लोग। क्या हो गया बाबा को रात में? बोले हम वृंदावन जाएंगे। अरे महाराज जी अभी तो आप कलकत्ता आए और अभी तो बहुत समय है, उत्सव नहीं हुआ। बोले कुछ भी हो, हम वृंदावन जाएंगे। आपका टिकट नहीं हुआ रिजर्वेशन? हमको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं। ए गाड़ी लाता है कि नहीं, टैक्सी लाता है कि नहीं? मैं जा रहा हूँ। कमंडल उठा चल दी, दौड़ करके टैक्सी लाए। महाराज जी से कोई कुछ बोल तो सकता नहीं था, क्यों जा रहे हैं ये तो पूछने का अधिकारी किसी का नहीं था। महाराज जी स्टेशन पहुँचे, जो भी गाड़ी मिली, आओ इधर आ जाए, यहाँ आ जाए। उस गाड़ी में बैठ करके महाराज जी, और एक दो जगह ट्रेन बदलनी पड़ी क्योंकि सीधी गाड़ी मिली नहीं।
और अलीगढ़ आए, अलीगढ़ से रोडवेज की बस में बैठे, वहाँ से आकर के महाराज जी यहाँ आए। तो पुजारी को तो अनुभूति नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ आकर महाराज जी को जैसा दर्शन वहाँ हुआ था वैसा ही दर्शन यहाँ हुआ महाराज जी को। पुजारी तो बड़ा खुश था, देखो महाराज जी कितना सुंदर भगवान साफ निकल आए। तो महाराज जी ने तो थोड़ी कृपा उस पर की। और ये गुरुजन कृपा इसलिए करते हैं कि यहाँ गुरुजनों की मार खा लोगे तो भयंकर हजारों लाखों करोड़ों गुना भयंकर जो जमराज की मार है वो खाने से बच जाओगे। बड़ों की मार खा लो तो ऊपर की भयंकर जो मार है उससे बच जाओगे। उसको तो महाराज जी ने थोड़ा प्रसाद दिया और तुरंत महाराज जी ने गाय का मक्खन में शुद्ध कपूर पीस करके मिलाया और तुरंत स्नान करके महाराज जी भीतर गए। ठाकुर जी के संपूर्ण श्रीअंग में कपूर और मक्खन का लेप किया, पूरे श्रीअंग में, तीनों सरकार, पहाड़ी बाबा, सुखदेव जी, और सबको करने के बाद महाराज जी बड़े दुखी हो गए, कुछ भिक्षा भी ग्रहण नहीं की। रात में ठाकुर जी फिर आए, बोले बाबा हम बिल्कुल ठीक हो गए, आप प्रसन्न हो जाइए। तब ऐसी ऐसी एक दो लीलाएं, न जाने कितनी लीलाएं उनके साथ होती थी। ये महापुरुष जिनका पहला नंबर पर जिनकी छवि विराजमान है, पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज। क्या कहना, सदगुरु चरितामृतम उनका जो दिव्य जीवन चरित्र है उसमें पढ़ कर के पता लगता है कैसे महाराज जी का दिव्य भाव था, कैसी उनकी ऊंची आध्यात्मिक स्थिति थी। वे ऐसे समर्थ महापुरुष थे कि किसी के ऊपर कृपा करें तो अपने संकल्प से उसे भगवत अनुभूति करा दें, ऐसे महापुरुष। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता